साइंस का थर्ड चैप्टर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स क्या होते हैं? एटम्स स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी चीज़ की। और एटम्स क्या होते हैं? इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जो आगे जाके डॉल्टन ने बताया था। तो इसमें कई लॉज होते हैं हमारे। पहला है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें दो तरीके के लॉज होते हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कि मास का ना तो सृजन होता है ना ही उसका विनाश होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव व्यू से, और ये एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। और इसके बाद जो नेक्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय द वेट। इसमें क्या होता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड हमारा तभी बनेगा जब उसमें कोई भी चीज़ एक एग्जैक्ट एक कांस्टेंट अमाउंट में उसके साथ होगी। जैसे हमारा पानी होता है, तो वाटर का जो फार्मूला होता है हमारा होता है H2O। तो H2O मिलके ही हमारा वाटर मिलता है, जिसमें हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल होता है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। तो ये वो मिलाकर हमारा क्या बनता है? H2O, यानी कि वाटर। उसके बाद जो कई चीज़ें आई थी, मतलब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन तो मैंने बता दिया कि कोई भी चीज़ जब एग्जैक्ट अमाउंट में मिलेगी तो जो केमिकल कंपाउंड, तो ही हमारा डिजायर्ड केमिकल कंपाउंड बनेगा। जैसे H2O मतलब हमारा H2O यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिला बनकर हमारा क्या बना रहा है? जल, यानी कि पानी। तो यही हमारा क्या होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन। अब उसने बोला है कि 1:8 होता है। तो 1:8 किस तरीके से होता है? हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। तो इससे ही हमारा क्या बनता है? H2O, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जो मास नंबर हम लेते हैं 16 होता है मास नंबर। तो 2/16 1/8, तो हो जाएगा 1:8। ये हमेशा 1:8 में ही मिलता है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलाकर हमारा जल बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसके बारे में, एटम के बारे में डॉल्टन ने कई चीज़ों को बताया था। ठीक है, जिसमें उसने बताया था, पहला जो है कि उसने कई पोस्टुलेट्स दिए थे। पहला पोस्टुलेट्स है मैटर इज मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कि जो एटम, कोई भी जो मैटर होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते, और उसी को ही हम एटम्स बोलते हैं। जो ये पूरा चैप्टर है एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में ही है। तो एटम्स क्या होते हैं कि जो मैटर होते हैं, मैटर छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते, उन्हीं को हम एटम्स बोलते हैं। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और सभी जो एटम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन को पूरा करने में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कि एटम्स ना तो उनका सृजन होता है ना ही उनका विनाश होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान। अब कई चीज़ें इसमें, एक नेक्स्ट जो पोस्टुलेट्स है इंपॉर्टेंट है, डॉल्टन के जो पोस्टुलेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से। और जो दोनों लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाते हैं। ये अगर जब भी थर्ड चैप्टर पूछा जाएगा तो ये दोनों लॉ जरूर पूछे जाएंगे, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये सिंपल है,
कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड न्यू डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, की मास का ना तो सृजन होता है ना ही उसका विनाश होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा अगर तीसरा चैप्टर आएगा तो। नेक्स्ट है कि डाल्टन का जो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स था हमारा था कि एटम ऑफ द सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, एग्जाम्पल दे पोजेस स्मॉल साइज। जो एटम होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है। अगर सेम और सेम साइज सेम शेप, अगर जो सेम टाइप के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका साइज सेम होता है और उनकी शेप सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी सेम होती हैं, ठीक है। तो ये होता है। और डिफरेंट जो एटम्स होते हैं उनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, डिफरेंट शेप होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हमारी एटम्स के अंदर होती हैं। अब आता है हमारा एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ये मैंने पहले पढ़ा दिया तुम्हें। नेक्स्ट है इसका मॉलिक्यूल्स, एटम के बारे में मैंने बता दिया। अब आता है मॉलिक्यूल्स। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड। ये क्या होता है, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं दैट कैन बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट एंड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे मॉलिक्यूल्स का मैंने तुम्हें बताया था कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं पानी के अंदर और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। तो ये क्या होता है, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि ये किस तरीके का हमारा एलिमेंट है। ये मॉलिक्यूल्स डिसाइड करते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली सेम टाइप ऑफ एटम। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन के हमेशा 2 ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे इसमें, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये सेम ही एलिमेंट के रहेंगे, ये नहीं होगा कि ये अलग अलग होंगे हाइड्रोजन के 2, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट इज मेड अप ऑफ द ओनली सेम टाइप ऑफ एटम, वाइल द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होता है कि जो अलग अलग एलिमेंट और चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे H2O, H2O एक पानी का फॉर्मूला है जो कि एक कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसके बाद कई टॉपिक हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स को और डिफाइन करना, एटॉमिसिटी, आयंस, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है, इसके पार्ट 2 में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी या फिर आपको कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। एंड इनकी वीडियोस अब कंटिन्यू आती रहेंगी। जितने भी एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब जो हमेशा आते ही आते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और आपको कोई भी ऐसा चैप्टर जो आपको ना आता हो और जिसकी आपको वीडियो चाहिए प्रॉपर और नोट्स अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने ये वीडियोस अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देना ताकि सभी लोगों को ये नॉलेज पहुंच जाए।